नमस्कार, मैं पूजा रत्नाकर। आज एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बाल दिवस के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। कहानी नहीं बल्कि कहें ये सच्ची घटना है और आज का ही है। इसलिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे गुरुजन बस अपनी जिम्मेवारियाँ तो निभा रहे हैं लेकिन बच्चों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। आज जब किसी विद्यालय में रंगारंग कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी हो ही रही थी, एक बच्चे ने आकर मुझसे पूछा कि मैम आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट करेंगे। चूँकि छोटे बच्चे थे, प्ले ग्रुप था। मैं बोली आज कुछ भी नहीं पढ़ना, बस मस्ती करनी है क्योंकि आज आपका दिन है। वो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, बहुत मुश्किल से होगा तो 3 साल का होगा, कहा कि नहीं, अगर मैं पढ़कर नहीं जाऊंगा तो मम्मी डांटेगी, मुझे आप पढ़ा दो। फिर जब मैं बाहर लेकर गई उसे कि नहीं, बाहर बच्चे डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा खामोश बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा। नहीं, मुझे पढ़ना है। लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर 2 भाव थे, खेलने की इच्छा भी थी और पढ़ना भी था। उस भाव को मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आखिर वो छोटा सा बच्चा इतनी मतलब छोटी सी बात को लेकर कि नहीं आज मुझे खेलने से पहले पढ़ना है क्योंकि पढ़कर नहीं जाऊँगा तो मम्मी डांटेगी। देखिए उसमें ऑनेस्टी भी है, लेकिन मैं हर एक माता पिता से ये कहना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों को उनकी उम्र के साथ बढ़ने दें। हम क्या करते हैं, समाज में एक दूसरे को देखकर नकल करते हैं। उनका बच्चा ऐसा कर रहा है, हमारा क्यों नहीं। अगर हमारे बच्चे ये बात सोचने लगे कि उनके पिताजी ये हैं, उनकी माँ ये है, हमारी माँ हमारे पिताजी क्यों नहीं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो बच्चों को आप उतना ही एक दायरे में रखें, उतना ही समझाएं, उतना ही उन पर बोझ दें। बोझ में शब्द का प्रयोग बार बार इसलिए कर रही हूँ कि आज माता पिता का अक्सर ये कहना होता है कि बच्चा मार्क्स मुझे चाहिए, 100% चाहिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, जो भी पेरेंट्स हैं। तो ये गलत है। बचपन उनकी छीन रहे हैं आप। उन्हें कम से कम 5-6 तक उनको चलने दीजिए। उनको ये मत बताइए कि बेटा तुमको बड़े होकर बनना क्या है। गाइड कीजिए, बोझ मत डालिए उनके कंधों पर। आज बाल दिवस के अवसर पर आप सभी माता पिता गुरुजनों से मेरा आग्रह है, हमारे बच्चों का बचपन जिंदा रहने दें।